दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि माता शबरी अपने पिछले जन्म में कौन थी। दर्शकों, पुरानी कथा के अनुसार शबरी अपने पिछले जन्म में एक रानी थी और उस रानी का नाम था परमेसी। रानी परमेसी बहुत ही सुंदर थी। राजा रानी के प्रति इतना आसक्त था कि कभी भी रानी को अकेला नहीं छोड़ता था। राजा जहाँ जाता रानी को भी अपने साथ ले जाता। एक बार रानी परमेसी राजा के साथ किसी धार्मिक उत्सव में गई। वहां उन्होंने बहुत सारे ऋषि महात्माओं को देखा जो भगवान की भक्ति में लीन थे। रानी परमेसी का मन भी उन ऋषि मुनियों के साथ बैठकर भजन करने को कर रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस बात से दुखी होकर रानी गंगा तट पर पहुंची और गंगा माता से प्रार्थना की कि हे माँ, अगले जन्म में मुझे ना तो रूप चाहिए और ना ही रानी पद। मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में शबरी के रूप में जन्म लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था, क्योंकि यह भील समुदाय की शबर जाति में पैदा हुई थी, इसलिए इन्हें शबरी कहा जाने लगा था। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनके पिता ने इनका विवाह तय कर दिया। इनके समुदाय में विवाह से पहले एक परंपरा थी जिसके अनुसार पशुओं की बलि दी जानी थी। उन पशुओं को देखकर और उनकी बलि दिए जाने के नाम पर इनका हृदय द्रवित हो गया। फिर इन्होंने विवाह करने से मना कर दिया और फिर श्रमणा उर्फ शबरी दंडकारण्य वन में पहुंच गई। उस वन में बहुत से ऋषियों की कुटिया थी, लेकिन इन्हें कोई भी अपने पास नहीं आने देता था, क्योंकि यह भील जाति से संबंध रखती थी। लेकिन मातंग ऋषि ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। दूसरे ऋषियों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि किसी निम्न जाति की स्त्री को कोई ऋषि अपनी शिष्या बनाए। लेकिन ऋषि मातंग ने इस बात की परवाह नहीं की। इस पर ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया, तो ऋषि मातंग ने भी इस बहिष्कार को स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन जब ऋषि मातंग का इस धरा से जाने का समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि तुम यहीं आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करते हुए इंतजार करो। एक दिन प्रभु राम तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। फिर उस दिन से शबरी प्रभु की राह देखने लगी। रोज बन जाती और फल लाती, राह बुहारती कि प्रभु राम आएंगे और मीठे फल खाएंगे। फिर एक दिन प्रभु राम और लक्ष्मण आए। माता ने बैर चख चख के उनको खिलाए और तब प्रभु श्री राम ने माँ शबरी को नवदा भक्ति की महिमा बताई और शबरी माँ का उद्धार हुआ। और इस तरह शबरी माँ प्रभु की अनन्य भक्त हुई। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।